तो अब मेरे बच्चे का देखो 2 साल, सबसे बड़ी बात है तुम्हें वक्त की मार पड़ेगी, क्योंकि तुमने ना हमारा वक्त बहुत ख़राब किया है। मेरा समझ में आता है, मेरे बच्चे का बताओ टाइम खा गए तुम मेरे बच्चे का जीवन खा गए, जो 2-3 साल जो बचे थे ना, उसकी खुशियाँ, उसका सब कुछ खा गए। इसलिए कि इसकी शादी करवा दे मेरी बेटी से करवा दे, मेरी भांजी से करवा ले, मेरे परिवार में आ जाए। जो हम चाहते नहीं है, तुम बिना बात पे क्यों चीप हो रहे हो? और नहीं करेंगे तो बदमाशी कर रहे हो तुम हमसे, हमारे साथ। एक अकेले माँ बैठा है, कोई दुनिया में तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, तुम हमारे से बदमाशी कर रहे हो। बताओ जरा, क्यों कर रहे हो तुम? ये बताओ, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जब हम नहीं चाहते हैं, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हम नहीं चाहते तुम्हारी फैमिली में हम लोग जाए, तो क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? कि हम पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम तुम्हें संभालेंगे, हमने किया। भाई क्यों किया? हम कर रहे हैं, तुम हमारी रास्ते रोक रहे हो। तुम इंसानों को चूतिया बना सकते हो, तुम भगवान को चूतिया बना रहे हो भाई। तुम ऊपर वाले को, अल्लाह को, सबको चूतिया बना रहे हो तुम तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही जानते हो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही जानते हो। समझ आई? अब आगे आपकी मर्जी। जितना मैं कर सकती थी मैं बनाती नहीं, बहुत मेरे को एक्सेस हो गई, मैंने बना दिया। ठीक है ना? क्या जो भी मेरे पास है कोई बात नहीं है, इसका ये बिक जाए, घर से चले जाए, इसको कब तक खींचूंगी मैं? कब तक करेंगे? तो खत्म करते हैं इस किस्से को। ये बनाती नहीं, पर मैंने बना दिया कि किस्से को, ये नहीं कि आपको समझाने के लिए बनाया, ये बताने की कि मेरी और मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने कहा था कि आप इसमें से हट जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। मेरे को इसी पे मेरी मैसेज आया, फिर बेटे ने भी बोला, तो हम हट गए, फिर हम ज़िंदगी जी रहे। अब जो चीज़ खराब हुई है उसको तो ठीक है, फिर उसमें भी लगे हुए हैं, हमारे उसमें आओ जी, हमसे पैसे मांगो, कह रहे। अरे बेटा कमा रहा है, मैं पहली बात तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है हम कर लिया हमने, कोई बात नहीं, सारी ज़िंदगी रह लेंगे अब किराए के मकान में, हम वो करेंगे, हम क्यों करेंगे भाई? और जब मिलेगा तब मिलेगा, तब काम तो करेंगे ना। ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते ना। फिर टीवी खराब हो गया, 1 महीना हो गया, गर्मी तो चल गया तो लोग बाहर बैठे रहते थे, सर्दी है तो लोग बेडरूम में ही बैठेंगे ना, ठंड होती है तो है। वहाँ पे छोटा कैटल लगाया हुआ था, वो 500 रुपये की रॉड हो रही है अमेजोन पे ऊपर, इन्होंने हमें लगा के नहीं दी थी। हमने कहा चल वो एसी बंद हो गया ना, तो वहाँ थोड़ी बहुत तो जिरियाँ विरियाँ होती है, ठंड आती है, तो मैं कहा चल यहाँ पे लगा देंगे रॉड। बहुत होते हैं छोटे छोटे खर्चे, बहुत होते हैं। साबुन लाना है आपने, सर्फ लाना है आपने, टॉयलेट के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने एक बारी क्या करा था, फिर मिस्टर डाल के मैंने उस तब टॉयलेट से साफ़ करी थी। वो तो हर चौथे दिन 5वें दिन साफ़ करनी पड़ती है, वो तो डाल के, ये तो पीलापन आ जाता है उसमें। वो 200 रुपये का आता है, हाँ, डोमेक्स का। हमें नहीं पता ना, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो छोटे लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं, वो कैसे टॉयलेट साफ़ करते हैं, या अपने घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता। वैसे आप हमें वैसा डालना चाह रहे हो, अनाथाश्रम में डालना चाह रहे हो, या रोड पे लाना चाह रहे हो, मैं किसी को चीज़ बताती हूँ ना, सब कहते हैं कैसी मधु जी कैसी बातें कर रहे हो आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कि कौन लोग हैं जो आपको ऐसे कह रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं? कौन है ऐसे? क्यों आप छोड़ो, उस पर मत आया करो, उस पर मत बात किया करो, मत करो। अब मैं कैसे बताऊं कि काम ही बंद कर देते हैं। 10,000 में तो कोई जो वो क्या कहते हैं, ये रेडी वाला है, वो भी 10,000 रुपये में गुजारा नहीं करता भाई। कभी नवंबर आ जाता है, कभी दिसंबर आ जाता है, कभी जनवरी आ जाता है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। जिसे देना होता है ना वो निकाल के ले जाता है यार। सबसे बड़ी बात है, एक औरत बच्चे के साथ ईमानदारी से अपने इज्जत से खड़ी हुई है, उसने किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज, इज्जत से बैठी हुई है अपने घर के अंदर, और जो उसके पास होता है तो वो खा लेती है, नहीं होता तो वो नहीं खाती। एक चीज़ दिखाऊं मैं, शायद मेरे पास पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, पता नहीं कहाँ आ गई, पता नहीं कहाँ चली।